बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। साथ संगत जी, बाबा जी का 5 मई को मुंबई में सत्संग हुआ। उसमें बाबा जी ने फरमाया कि जग में घोर अंधेरा भारी, तन में तम का भंडारा। आप हमें समझा रहे हैं कि बाहर तो हमें प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता है, लेकिन स्वामी जी महाराज उस अंधेरी की बात कर रहे हैं जो हमारे अंदर में छाया हुआ है। आगे बाबा जी कहते हैं कि परमात्मा और आत्मा दोनों एक ही घर में रहते हैं, लेकिन कभी भी एक दूसरे से मिलाप नहीं हुआ, क्योंकि हमारे अंदर दुनियावी माया मोह का इतना बड़ा पर्दा पड़ा है जिससे हमें वे परमात्मा बिल्कुल नज़र नहीं आता। आगे आप जी कहते हैं, सब कुछ घर में बाहर नहीं, बाहर ढूंढे सो भरम बुलाई। सब कुछ हमारे अंदर है, करोड़ों खंड ब्रह्मांड हमारे अंदर हैं और हम मैं मेरी में फंसे हुए हैं। यहाँ से हमारा छुटकारा कैसे हो सकता है? तब आप जी कहते हैं कि जब हम ऊंची और सच्ची दौलत को अपने अंदर हासिल करेंगे। आप जी कहते हैं कि सत्संग तो हम सुनते हैं, सेवा भी करते हैं। अगर हम सेवा ही करते रहे तो क्या हमारा काम बन जाएगा? आगे आप ही जवाब देते हुए कहते हैं, नहीं, सेवा तो सिर्फ एक माहौल बनाती है, लेकिन जो हमारी असली और ऊंची दौलत है, सच्ची सेवा, वह नाम की कमाई, शब्द की कमाई है। फिर बाबा जी कहते हैं, जब तक हम सत्संग सुनकर उसके ऊपर अमल नहीं करेंगे, हमें कुछ हासिल होने वाला नहीं। आप जी कहते हैं कि हम सोचते हैं कि हमने दर्शन कर लिए तो हमारा काम बन गया, लेकिन भाई मेरे, हम शरीर के दायरे में फंसे पड़े हैं। जब हम शरीर के दायरे से बाहर निकलेंगे तो असली मिलाप हमारा अंतर के दर्शनों से होगा, तब हमें असल दर्शन होंगे। बाहर के दर्शन असल दर्शन नहीं है, यह सिर्फ एक अवस्था है, माहौल बनाते हैं। बाबा जी आगे कहते हैं, हर बार समझाया जाता है कि भजन सिमरन करके उस शब्द के साथ जुड़ें, उस नाम के साथ जुड़ें जो हमारा असली गुरु है। इसीलिए गुरु घर ने भी फरमाया है, सबद गुरु सूरत धन चेला। फिर आगे फरमाते हैं कि हम चाहें तो लाख जन्म ले लें तब भी पार उतारा नहीं होगा, जब तक हम शब्द की कमाई नहीं करेंगे। लेकिन जब हम नाम की कमाई करते हैं या शब्द की कमाई करते हैं तो धीरे धीरे हमें उस सच का एहसास होता है। आगे आप जी फरमाते हैं कि हम अपनी जागृत अवस्था को पहचान पाते हैं। जब हम अपनी जागृत अवस्था में आएंगे तब जाकर हमें सब कुछ पता लग जाएगा, लेकिन जो मन के ऊपर हमारा प्रभाव पड़े हुए हैं, इनके कारण हमें कभी बुरे सपने आते हैं तो कभी अच्छे सपने आते हैं, लेकिन इनका संबंध सिर्फ मन के साथ जुड़ा हुआ है, हमारा मन जागृत अवस्था में नहीं है। फिर आगे कहते हैं, जब तक हम उस शब्द के साथ नहीं जुड़ेंगे, हमारे मन के ऊपर प्रभाव ऐसा ही रहेगा। फिर अगली तुक में बाबा जी कहते हैं, और हमें हौका देकर समझाते हैं कि संत महात्मा हमें समझाने के लिए आते हैं कि हम अपने देश का रास्ता तय करके, ताकि हम उस परमात्मा से मिल सकें। फिर आगे हमें 84 लाख योनियों के बारे में समझाते हैं कि मानस देह कर्म योनि है, बाकी जितनी भी योनियां हैं सब भोग योनियां हैं। और हम क्या करते हैं, नए नए कर्म चढ़ाने में लगे हुए हैं। हम अपने कर्मों का भार कम करने की बजाय दिन ब दिन बढ़ाते चले जा रहे हैं। फिर हमें समझाते हैं 84 लाख योनियों के बाद हमें यह मनुष्य की योनि मिली है। इस योनि को पाने के लिए देवगण भी तरसते हैं, लेकिन हमें इसकी कद्र नहीं। बाबा जी ने एक उदाहरण देते हुए कहा, जिस तरह लखनऊ का इमाम बाड़ा है, उसको भूल भुलैया भी कहते हैं।
अगर वहाँ हम रास्ता भटक जाएं तो ऐसे ही चक्कर काटते रह जाएंगे। ठीक उसी प्रकार इस 84 लाख योनियों से निकलने के लिए हमें मालिक ने यह मनुष्य का जामा दिया। इसलिए हमें अपने ऊपर खुद दया करनी होगी, तभी हमारा पार उतारा हो पाएगा। फिर अगली कड़ी में समझाते हैं कि जैसे बच्चा होता है, वे स्कूल जाता पढ़ने के लिए और वहाँ के टीचर उसे पाठ याद करने के लिए देते हैं, पर बच्चा पाठ याद ना करे तो बच्चा कैसे पास हो सकता है। ठीक उसी तरह जब तक हम नाम की कमाई या शब्द की कमाई नहीं करेंगे तब तक हम 84 लाख योनियों से छुटकारा नहीं पा सकते। जो मालिक की सच्ची भक्ति करेगा, जिस प्रकार से मालिक की सच्ची भक्ति बताई गई है, फिर आगे भी आप एक उदाहरण देके समझाते हैं कि एक कबूतर और एक बिल्ली की मिसाल देकर आप समझाते हैं कि कबूतर अगर आंख बंद करके बैठ जाए कि बिल्ली हमें नहीं देख रही है, और परिणाम यह होता है कि बिल्ली उसका शिकार कर लेती है और वे अपनी जान गंवा बैठता है। आगे कहे कि लोग कहते हैं कि हम कर्म को नहीं मानते, कर्मों से कुछ नहीं होता। फिर आगे कहते हैं कि भाई कर्मों से तो आपको मतलब हो या ना हो, पर भार तो आपको ही उठाना पड़ेगा। आपके कहने से कुछ नहीं होने वाला। कर्मों का बोझ हल्का आपने खुद करना है और बोझ केवल नाम स्मरण से ही कम होगा। आगे कहते हैं कि भाई कर्मों से आपको मतलब हो या ना हो, भार तो आपको ही उठाना पड़ेगा। आपके कहने से कुछ नहीं होगा। कर्मों का बोझ हल्का आपने खुद करना होगा और बोझ केवल नाम स्मरण से ही कम हो सकता है। जब आपके ऊपर कष्ट आएंगे तो फिर इसके बाद आप दया मांगने के लिए भागते हैं कि दया कर दीजिए, कर दो जी भाई, दया कर दो। कोई नहीं करेगा। दया आपने अपने ऊपर खुद करनी है। अगर आप अपने ऊपर दया नहीं करते तो किसी ने आपके ऊपर दया नहीं करनी है। फिर अगली कड़ी में फरमाते हैं कि जो हमें मनुष्य देह मिली है, इसका हमें फ़ायदा लेना चाहिए। आगे कहते हैं मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। यह मन एक ज्योत का हिस्सा था, लेकिन अब यह इंद्रियों के अधीन हो गया है। घर में कोई बर्तन हो, अगर उसके ऊपर मैल चढ़ती जाए तो वह बिल्कुल गंदा हो जाता है। अगर कोई सज्जन हमारे घर आता है और हमसे कहता है कि इस बर्तन को इतना गंदा कर रखा है, इसे रगड़ कर धो तो हम उसको रगड़ कर धोना शुरू कर देते हैं। घिसते घिसते यदि हम पीछे हट के बैठ जाएं तो क्या हमें उसकी चमक बाहर आएगी? अगर हम लगातार घिसते जाएंगे तो जो उसकी अपनी चमक होगी वह सामने आ जाएगी। इसीलिए कहते हैं जन्म जन्म की इस मन को मैंने लगी काला होया स्या। अगर हम हार कर बैठ जाएंगे तो हमें कुछ हासिल नहीं होने वाला। लगातार भजन स्मृत करते रहेंगे, तब कहीं जाकर सफल होंगे। फिर अगली कड़ी में फरमाते हैं कि संत महापुरुष हमें असली रास्ता बताते हैं। सूरत को हमने कैसे 10वें द्वार में ले जाना है और वहाँ से हमारा असली रूहानी सफ़र शुरू होगा। फिर बाबा जी ने आगे कहा कि हम हर बार यहाँ पर सत्संग सुनकर और अपने धार्मिक स्थानों पर माथा टेक कर चले जाते हैं। क्या हम उनके ऊपर अमल करते हैं? खुद सोच विचार करके देखो। जब तक हम नाम नहीं जपेंगे, शब्द की कमाई नहीं करेंगे, हमें कुछ हासिल होने वाला नहीं। फिर एक उदाहरण देकर समझाते हैं कि डॉक्टर कोई मेडिसिन देता है और अगर उस मेडिसिन का हम केवल लेबल पढ़ लेते हैं और दवाई न खाएं तो क्या हमारा बुखार उतर जाएगा? नहीं। न अगर हम उसको खाएंगे तभी तो हमारा बुखार उतरेगा। आगे कहते हैं कि इस कलयुग में हमारा सच्चा साथी नाम है। नाम के
द्वारा इस कलयुग से पार उतारा किया जा सकता है। बिन नाम के इस कलयुग से पार उतारा नहीं किया जा सकता। नाम सत्य, जगत झूठ है। आए जाए सो माया, जो आती जाती उसको माया कहते हैं। और जो असली और सच्चा ज्ञान है उसका कैसे पता लगाया जा सकता है? तो आप जी कहते हैं, गुरु ज्ञान अंजन सच नेत्री पाया, अंतर चरण अंधेरे अंधेरे अंधेर अंधेर गवाया। जब उस नाम रूपी सुरमा को हम अपनी आँखों में डाल लेंगे तब हमें असलियत की पहचान होगी। तो साध संगत जी, आज का सत्संग था जो बाबा जी ने आज मुंबई में फरमाया है, जिसे मैंने आपने शॉर्टकट में समझ लिया। तथा संगत जी तथा साध संगत जी, अब मैं आपको वो सवाल सुनाता हूँ जो कल बाबा जी ने मुंबई के संगत के बीच में किए थे। इसीलिए आप जी आगे की वीडियो देखते रहें जी। जैसा कि आपको पता है, दर्शन के ठीक 30 मिनट पहले का सत्संग फरमाया जाता है कि बाबा जी और हुजूर जी ओपन कार में दर्शन देते हैं और फिर सवाल जवाब प्रोग्राम किया जाता है। तो बाबा जी के साथ कौन कौन से सवाल जवाब हुए वे भी आप सभी के साथ इस शॉर्ट शेयर किए जाएंगे। जो पहला शब्द पढ़ा गया था वे था, सच्चे मेरे साहिबा सच्ची तेरी बड़ाई। और दूसरा शब्द पढ़ा गया था मीराबाई जी का कि हेरी मैं तो प्रेम दिवाड़ी, मेरा दर्द जाड़े कोय। उसके बाद सवाल जवाब प्रोग्राम शुरू हुआ जो बाबा जी द्वारा शुरू किया जाता है। पहला सवाल जो कि किया गया था वह इस प्रकार था कि बाबा जी, हमें जैसे नामदान नहीं मिला हुआ है, क्या हम बिन नामदान के सिमरन कर सकते हैं? क्या हमें नामदान से पहले सिमरन करना चाहिए? फिर बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, जो इंसान है वे आदतों के साथ चलता है। आदत क्या है? जो हमें आदतें पड़ी हुई हैं उसे हम छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन बेटा, साथ में यह भी है कि अगर हम किसी भी प्रकार का जाप करना शुरू कर देते हैं और हमें उसकी आदत पड़ जाएगी और वह आदत छोड़नी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। कहने का भाव है बाबा जी का कि देखो, जब हमें नामदान मिलेगा, नामदान के बाद यह हमारी आदत नहीं छूटेगी। हमें इस पर गौर करना चाहिए, क्योंकि जब नामदान मिलेगा और वहाँ पर जो विधि बताई जाएगी उसको धारण करना मुश्किल हो जाएगा। और जो हमें पुरानी आदत पड़ी हुई है उसके हिसाब से हम चलते रहेंगे। हमें बेटा ध्यान एकाग्र करने की ज़रूरत है। जितना हो सकता है हमें अपना जी जान से कोशिश करनी चाहिए। और फिर वही भाई कहने लगा, बाबा जी मुझे नामदान की ज़रूर देना। तो बाबा जी हुजूर की तरफ से अपना चेहरा किया और हुजूर जी ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी, जैसे हम मेहनत करते हैं और उस मेहनत के हिसाब से फल नहीं मिलता, क्या बाबा जी वे जो चीज़ है वे हमारे कर्मों में नहीं होती? मेरा सवाल यह है कि हमें क्या उसके लिए मेहनत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, जो हमारी किस्मत में है उसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। वह तो हमें डेफिनेटली मिलकर ही रहेगा। बेटा, जो हमारी किस्मत में है ना ये हमारे कर्म के साथ ही बनते हैं और ना बेटा हमारी किस्मत में लिखा हुआ वे तो हमें मिलकर ही रहेगा। हमने क्या करना है? हमने एक कुल मालिक के हुक्म में रहना है। और बाबा जी ने वाणी की लाइन फरमाते हुए कहा, जो दिस पावे नानक सोई गल चंगी। फिर अगला सवाल किया कि बाबा जी, जो हम बाहर की सेवा करते हैं क्या इससे हमारे कर्म कट जाते हैं? तो वही हर बार की तरह बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा असली सेवा तो भजन बंदगी है। बाहर की सेवा तो सिर्फ माहौल बनाती है। हमारा बाहर का सही होना तभी तो अंदर हम जा पाएंगे।
न बाहर का वातावरण भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अंदर जाने के लिए, इसलिए बाहर की सेवा भी ज़रूरी है, लेकिन असली सेवा वह अंदर की सेवा है। और साथ में जो कर्म कटेंगे वे भजन सिमरन से ही कटेंगे। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी, जैसे हम किसी इंसान के बारे में सोचते हैं और हम उसकी गहराई में ज़्यादा चले जाते हैं, तो क्या बाबा जी उसके साथ हमारे कर्म बनते हैं या नहीं? तो बाबा जी ने उसका उत्तर दिया कि बेटा देखो, जो हम सोचते हैं ना, सोच के साथ हमारे कर्म नहीं बनते, लेकिन बेटा सोचते सोचते हम एक एक्सट्रीम लेवल के ऊपर चले जाते हैं और उसका रिएक्शन फिर हमें आगे ज़िंदगी में देना पड़ता है, क्योंकि हमारे दिमाग में जो चल रहा होता है उसका आगे रिएक्शन भी होता है और वे हमारी करनी में तब्दील हो जाएगा। और जब करनी होगी तो बेटा उसके साथ जो हमारे भी कर्म बनेंगे ना। इसलिए संतों महापुरुषों ने कहा है कि सोच भी न आने दो, कुछ हद तक सोचना ठीक है। यह नहीं कि सोचे ही ना कुछ हद तक ठीक है, लेकिन सोचते सोचते एक एक्सट्रीम लेवल के ऊपर चले जाना और वे आगे जाकर करने में तब्दील हो जाएगा, तो उसका भुगतान तो हमें ही करना पड़ेगा ना बेटा, और किसी को तो नहीं देना पड़ेगा। फिर अगला सवाल किया कि बाबा जी, जैसे कोई हमारा रिश्तेदार वह नॉनवेज खाता है और हम उसको बोल देते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, जिससे हमारे कम बनेंगे या नहीं बनेंगे? बाबा जी ने समझाया कि बेटा देखो, हमने किसी की ज़िंदगी थोड़ी न जीनी है, हमने तो अपनी ज़िंदगी जीनी है। अगर आप चाहते हो कि वो आपकी सोच की कद्र करे, तो बेटा हमने उसकी सोच की कद्र करनी पड़े ना। और बाबा जी ने यह भी कहा, सोच के साथ सोच मिलेगी तब जाकर कहीं बात बनेगी। बाबा जी ने उसको समझाते हुए कहा कि बेटा देखो, हर किसी के हिसाब किताब अपना अपना लेना देना है। आपने अपना लेना देना है, जिन्होंने अपना देना है वो आपका कर्म कर रहे हैं, उन्होंने साथ में भुगतान भी देना है। अगर आप कर्म करोगे, आप अपने साथ ही भुगतान देना है। यह नहीं कि लिखा हुआ है कि हमारी सोच सही है और इसकी गलत, इसलिए हमें पहचान करनी है कि क्या गलत है और क्या सही है। जिन्होंने नहीं पहचान की सही क्या उन्हें क्या गलत है, तो क्या बेटा बार बार आना पड़ेगा? हमें अपनी करनी है, हमें बार बार यहाँ आना पड़ेगा, अपनी करने के हिसाब से चलना है हमने। और यह बात का ध्यान रखना है कि बेटा कि हमने किसी से कुछ नहीं बोलना। फिर अलग सवाल किया गया कि बाबा जी आप कहते हैं एस्ट्रोलॉजर, जो आपने कई बार सत्संग में फरमाया है कि वे एक साइंस होती है। जो बाबा जी, मेरा सवाल यह है कि साइंस में यह कैसे सब होता है? बाबा जी उसके बारे में थोड़ा सा समझाओ। फिर कैसे यह सब होता है सारा? बाबा जी ने उसको इस बारे में समझाया कि बेटा एस्ट्रोलॉजर तो होते हैं, वह भी एक साइंस है, लेकिन वह अलग प्रकार की साइंस होती है। इसकी गहराई में कोई जा पाता है, अगर कोई नहीं जा पाता। हमने तो बेटा मालिक ने विवेक की ताकत दी हुई है, हमने अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए उसकी गहराई में जाना पड़ता है। और हमें क्या करने की ज़रूरत पड़ती है, इसके बारे में पूछने की, या किसी एस्ट्रोलॉजर से यह सवाल पूछ लिया होना तो उसकी मर्जी से ही है। जो कुछ होना है उसकी करनी को कोई नहीं बदल सकता। अगर उसकी करनी को बदल सकता तो बेटा ये तो अपनी सारे करनी बदल लेते, लेकिन किस्मत इतनी ताकतवर है, तो इसलिए बेटा हमने नहीं इन चीज़ों को पढ़ना है। अगर हम इन चीज़ों के बारे में उलझ गए तो उलझे ही रह जाएंगे, इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। कोई आपको कुछ कह जाएगा, आप भी मान लोगे। हम दूसरे से दूर रहना तो हमें मालिक करेगा कि वे हमें मंजूर है, क्योंकि बेटा मालिक जो करता है
हमारी बेहतरी के लिए करता है, हमारी भलाई के लिए करता है, और जो करेगा हमें मंजूर है। फिर अगला सवाल किया गया है कि बाबा जी, मैंने नाम दान तो संतों महात्माओं से लिया हुआ है, क्या बाबा जी मैं इस भवसागर से पार हो जाऊंगा? बाबा जी ने फरमाया, बेटा नाम दान तो चाहे आप 1 से लो या 10 संत महापुरुषों से लो, जो भी मिलेगा वह तो हमारी करने का ही मिलेगा। जैसे एक बच्चा है, उसे हम स्कूल में एडमिशन दिलवा देते हैं, बच्चा स्कूल में दाखिला तो ले लिया लेकिन पढ़ाई ना करे और स्कूल के ही चक्कर लगाता रहे, बाहर से घर आ जाए तो क्या इम्तिहान में पास हो जाएगा? नहीं ना, वह पास नहीं हो सकता। पढ़ाई नहीं करेगा, मेहनत नहीं करेगा तो फेल हो जाएगा। अगर वह मेहनत करेगा तो ही आगे पास होगा। इसी तरह यह बेटा हमारे ऊपर भी लागू होता है कि हम अगर करनी करेंगे, नाम लेकर उसको जपेंगे तो धूमधाम तक पहुंच जाएंगे। अगर नहीं जपेंगे तो इसका रिजल्ट हमें कैसा मिलेगा? फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी हमें अच्छे इंसान बनने के लिए क्या करना चाहिए? बाबा जी ने कहा कि बेटा अच्छे इंसान बनने के लिए माँ बाप की कदर करनी चाहिए, उनकी शिक्षाओं को फॉलो करना चाहिए और अपने माँ बाप के चरणों की सेवा करना चाहिए। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी मैं ना पढ़ती हूँ ना पढ़ाती हूँ, कई बार बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ और मुझे ऐसा बताओ कि ताकि उसमें मेरी हेल्प हो सके। कि बाबा जी कहते हैं अगर पढ़ते पढ़ते थक जाती हैं तो बेटा सो जाया करो, थोड़ा रेस्ट ले लिया करो। फिर वही बहन कहने लगी, नहीं बाबा जी इससे भी बढ़िया कोई आइडिया दो। तो बाबा जी कहने लगे कि बेटा इससे बढ़िया आइडिया कौन सा हो सकता है? जब आप बेटा सोए हुए हो गए हो तो आपके कर्मों का भार भी थोड़ा कम हो जाएगा, कर्म भी नहीं चढ़ेंगे और शरीर की ताजगी महसूस करने लगेंगे। फिर बहन ने एक सवाल किया कि बाबा जी जैसे कोई हमें मंदा बोल दिया है, कोई ऊंची आवाज़ में बोल देता है, नीची आवाज़ में बोल देता है, तो हमें क्या उसको जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा हमने किसी को जवाब देकर क्या करना है? हमने तो किसी को जवाब देकर अगर वो मूर्ख हो गया है तो हमने थोड़ी मूर्ख बन जाना है। हम जवाब देंगे, हम भी उसके चीज़ में शामिल हो जाएंगे। सो उसके ऊपर क्या एक्सप्लेन करना? सभी को पता है कि बाबा जी इसके बारे में क्या कहते हैं। फिर अगला सवाल ध्यान के ऊपर किया गया कि बाबा जी क्या हम चलते फिरते गुरु का ध्यान कर सकते हैं? तो बाबा जी ने जवाब दिया कि बेटा चलते पानी में अपना चेहरा देख सकते नहीं, हम बैठेंगे ध्यान को एकाग्र करेंगे तभी तो हमें गुरु के दर्शन होंगे, ना ऐसे तो नहीं तो होंगे। पहले सिमरन के ऊपर जोर देना और सिमरन पक्का हो जाने के बाद फिर उसके बाद में आगे भजन के ऊपर ध्यान देना होगा। जब सिमरन पक्का होगा तो ध्यान में बहुत आसानी होती है। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी ध्यान ही इतना ज़रूरी क्यों है? अगर योग साधना के जरिए अपना ध्यान भी तो लगा सकते हैं। बाबा जी ने फरमाया कि बेटा जो ध्यान है वे आत्मा के लिए है और जो योग साधना है शरीर के साथ जुड़ी हुई है। अगर हमारा शरीर ठीक रहेगा तो ही तो हमारा ध्यान लग पाएगा ना। जो हमारा शरीर है वह हम उसके बारे में सोचते रहेंगे लेकिन आत्मा के बारे में नहीं सोचेंगे। फिर अगला सवाल एक बहन ने किया कि बाबा जी जब मेरा अंत बेला आएगा तो आप ही मुझे लेने आना। तो बाबा जी ने कहा कि अगर मेरे साथ हुजूर आ गए तो चलेगा। तो बहन कहने लगी कि नहीं बाबा जी आप ही अपना बेटा
हम दोनों शरीर के दायरे में फंसे हुए हैं। जब हम शरीर के दायरे से बाहर निकलेंगे ना तो हम आपको एहसास हो जाएगा वहाँ पर शब्द में जाकर समाना है। फिर वही बहन फिर से कहने लगी कि बाबा जी मुझे ज़रूर लेने आना, मेरे अंत